एंजाइटी हमारे जीवन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। कभी भी हम बेचैन हो सकते हैं। तो ऐसे में जैसे घरों में आप देखते हैं कि लोग बेचैन होते कुछ चाय पीते हैं, हम दूध वाली चाय भी पी लेते हैं, ब्लैक टी भी पीते हैं, वो भी कुछ हमें आराम देती है। लेकिन कुछ विशिष्ट तरह की चाय होती हैं, उनसे बेचैनी में काफ़ी आराम मिलता है। तो उसमें सबसे पहले जो आती है वो तो आती है पिपरमेंट टी। पिपरमिंट, जिसको हम विलायती पुदीना कहते हैं, उसकी चाय एंजाइटी के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा दूसरी होती है कैमोमाइल, यानी बबूना का फूल होता है, उससे भी एक चाय बनती है। वो भी काफ़ी माइंड को आपको रिलैक्स करती है। फिर आती है एक लेवेंडर टी। अब लेवेंडर भी एक पुदीना परिवार का ही एक पौधा है छोटा, तो उसका जैसे लेवेंडर ऑयल भी होता है, बालों में लगाते हैं हम लोग, उसकी चाय भी बनती है उस पौधे से। इसके अलावा होती है एक वेलेरियन टी। वेलेरियन टी को आयुर्वेद में जैसे सुगंध बाला कहते हैं या जटामांसी कहते हैं। उसकी चाय को कई लोग बहुत पसंद करते हैं, खास करके वो जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तब। इसके अलावा एक होती है गोटू कोला। गोटू कोला यानी आयुर्वेद में इसका वर्णन है, जिसको मंडूका पर्णी कहते हैं और या ब्रह्मी भी कहते हैं। जो ब्राह्मी एक आयुर्वेद में और भी औषधि होती है, वो थोड़ी इससे अलग होती है, हालांकि परिवार करीब करीब आसपास ही होता है, लेकिन जो इसका वास्तविक नाम है वो मंडूका पर्णी है। और यह वेलेरियन भी कहते हैं इसको, काफ़ी लोग वेलेरियन के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है घबराहट, बेचैनी, इनको कम करने में। एक होता है लेमन बाम का एक पौधा होता है, ये अगेन पुदीना परिवार का ही होता है, जिसको हम हिंदी में डायरेक्ट तो नाम नहीं है, इसको नींबू खुशबू वाला पुदीना भी कहते हैं कुछ लोग। तो इसमें नींबू जैसी स्मेल आती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसको यदि आप सही तरीके से उपयोग करें तो आपके मानसिक शांति इससे पहुंचती है, डेफिनेटली आप काम डाउन हो जाते हो आप। एक होता है पैसन फ्लावर, जिसको हम राखी बेल भी कहते हैं, घड़ी बेल भी कहते हैं, झूला बेल भी कहते हैं, कृष्ण कमल भी कहते हैं, कई नाम है इसके। तो इसकी पैसन फ्लावर की जो चाय बनती है इससे, तो वो भी आपके मन को अच्छा शांत सी करती है, आपकी हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करती है और आपको सोने के अंदर भी थोड़ी सहायता देती है। ग्रीन टी जैसा हम सब कॉमनली जानते ही हैं, वो भी एंजाइटी को कम करने में काफ़ी सहायक होती है। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग अश्वगंधा का भी उपयोग करते हैं, और एक अपने घरेलू जो होली बेसिल होती है, जो अपने तुलसी लगाते हैं, पूजा वाली तुलसी, उसकी पत्तियों को जैसे हम अक्सर चाय में डालते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा मानसिक शांति मिलती है। उन पत्तियों का आपके जो जो थॉट थिंकिंग जो है वो कूल डाउन करती है उसको। और एक होती है सौंफ की चाय। तो जो फेनल टी है वो भी मेंटली एक रिलैक्सिंग टाइप का पेय है। तो ये कुछ सामान्य चाय के अलावा मैंने जो बताए हैं, तो इनका आप उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, खास करके तब जब आप थोड़ा मानसिक तौर पे और अच्छा सा फील करना चाहो तो, या कोई जैसे स्लीप डिस्टरबेंस हो। नॉर्मल चाय आप रात को पियोगे तो नींद नहीं आएगी। बाकी ये इस तरह की जो चाय हैं, इनमें से कोई आप इवनिंग आवर्स में लेते हो तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी एंजाइटी का लेवल है और जो तनाव है वो थोड़ा कम होगा।